दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों का संदेश बहुत ही खास होने वाला है और ये विशेष रूप से आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि आप माता काली के सच्चे हो तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। गलती से भी स्किप ना करें और आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली के अवश्य लिख के जाएँ दोस्तों। मेरे बच्चे, उनके उनके असली कारनामे, उनके द्वारा किया गया एक एक कुकर्म, एक एक पाप अब शीघ्र ही समस्त संसार के समक्ष उजागर होगा और उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेरे बच्चे, वे तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारे अदम्य साहस को, तुम्हारी अटूट निष्ठा को, तुम्हारी दिव्य शक्ति को देखकर बुरी तरह से डरे हुए हैं। वे आतंकित ही हैं। वे यह सोचते थे, उनकी यह मूर्खतापूर्ण धारणा थी कि हम इस इंसान को तो नितांत बेवकूफ, एकदम नासमझ और अत्यंत दुर्बल समझते थे। हो सकता है मेरे प्रिय, तुम इतना अधिक प्रेम, इतनी अधिक दया, इतनी अधिक करुणा, इतना अधिक भोलापन उनको दिखाते थे कि एक समय पर उन्होंने तुम्हें वास्तव में पागल, मूर्ख या दीनहीन ही समझ लिया था। उन्हें लगता था कि यह तो बेवकूफ है, यह तो मुफ्त में ही बिना किसी काम के बस यूं ही बैठा रहता है। इसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई त्वाकांक्षा नहीं है। मतलब तुम्हारा जो वह अनकंडीशनल निस्वार्थ और असीम प्रेम था, तुम्हारा जो वह सच्ची, निष्कपट और पवित्र सच्चाई से लोगों के साथ उठने बैठने और जुड़ने का स्वाभाविक भाव था, इन नीच, अधम और कृतज्ञ लोगों ने उसका केवल और केवल मिसयूज किया है, उसका घोर दुरुपयोग किया है, उसका गलत और नाजायज फायदा उठाया है। और अब जब तुम उनको वह झूठा प्रेम, वह बनावटी सम्मान, वह अनावश्यक महत्व नहीं देते हो, जब तुम उनकी उपेक्षा करते हो, जब तुम उन्हें उनकी औकात दिखाते हो, तो वही चीज, तुम्हारा यह परिवर्तित व्यवहार उन्हें कांटे की तरह चुभता है, उन्हें अत्यंत पीड़ा देता है, क्योंकि वे तो माइंडेड गेम खेलने वाले धूर्त और चालाक लोग हैं। मतलब वे हर रिश्ते को, हर भावना को केवल अपने स्वार्थ के तराजू पर तौलते हैं। वे दिमागी गेमर हैं, वे शतरंज के खिलाड़ी हैं जो हर चाल अपनी जीत के लिए चलते हैं। और तुम मेरे बच्चे, तुम तो हृदय से जीने वाले, भावनाओं को समझने वाले और प्रेम को सर्वोपरि मानने वाले इंसान थे। एक केयरिंग, एक प्रेमपूर्ण, एक स्नेहल कनेक्शन कुछ लोगों के जीवन में आ रहा है मेरे बच्चे। कुछ लोग जो अभी तक अविवाहित हैं, जो अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, उनके जीवन में एक ऐसे नए, एक ऐसे अद्भुत, एक ऐसे दिव्य पार्टनर की एंट्री हो रही है जो तुम्हें बहुत अधिक प्रेम देगा, तुम्हारा सम्मान करेगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। एक ऐसे जीवन साथी के रूप में जिसके साथ तुम अपना शेष जीवन अत्यंत सुख, शांति और आनंद के साथ व्यतीत करोगे। एक ऐसी पवित्र और गहरी ऊर्जा यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से कुछ भाग्यशाली आत्माओं के लिए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो सर्वोच्च, जो अति महत्वपूर्ण, जो हाईली डाउनलोडेड संदेश मुझे देवदूतों की ओर से, दिव्य शक्तियों की ओर से और स्वयं परमात्मा की ओर से प्राप्त हुआ है, वह यही है कि तुमने मेरे बच्चे अपना मैदान, अपनी रणभूमि, अपनी कर्मभूमि कदापि छोड़कर नहीं भागना है। कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय ही क्यों न आ जाए, तुम्हें अपना स्थान नहीं छोड़ना है, अपने सत्य पर अडिग रहना है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इर्द गिर्द इस समय ऐसे भी आ रहे होंगे या आने का प्रयास कर रहे होंगे जो दोहरी मानसिकता के दो मोहे सांप की तरह अवसरवादी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। वे तुम्हें भी अपना फेवर, अपनी सहानुभूति, अपनी मित्रता दिखाते होंगे और तुम्हारे विरोधियों के, तुम्हारे शत्रुओं के भी प्रिय बनने का नाटक करते होंगे। इनमें से कुछ तुम्हारे तथाकथित मित्र हो सकते हैं, कुछ तुम्हारे मित्रों के भी मित्र हो सकते हैं नेम, और कुछ तुम्हारे शत्रुओं के भी मित्र या चापलूस हो सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ धूर्त, मक्कार और अविश्वसनीय लोग तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरे बच्चे तुम्हें अत्यंत सावधानी बरतनी है और उनसे बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सीधे और थोड़े कठोर शब्दों में बात करनी है।
उनको वह आईना, वह दर्पण तुमने अवश्य दिखाना है जिसमें उन्हें अपना असली दोगला चेहरा दिखाई दे। उनसे पूछना है कि जहाँ तुम गलत हो, जहाँ तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, वहाँ तुम्हें किस चीज का लालच है, किस स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम यह दोहरा खेल खेल रहे हो। तो ऐसे लोगों को भी मेरे बच्चे तुमने आईना दिखाने की, उन्हें उनकी औकात बताने की और उन्हें अपने जीवन से दूर करने की सख्त आवश्यकता है। अगर ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में घुस आए हैं और तुम्हारे साथ झूठी झूठी हमदर्दी दिखाकर तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से बता दो कि तुम्हें उनकी इस बनावटी सिंपैथी की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पता है कि अगर तुम सही हो तो तुम्हें सही का साथ देना चाहिए। यह सहानुभूति का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। यह सिंपैथी गेनर, यह दया के भिखारी हमें कदापि स्वीकार्य नहीं है। हमारे पास मेरे बच्चे, तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से ही अपने आप में सब कुछ है। आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और परमात्मा का आशीर्वाद। हमें बाहर से किसी की झूठी सिंपैथी या कृत्रिम साहस की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ऊर्जा, यह स्वाभिमान यहाँ पर मुझे तुम्हारी आभा में प्रचंड रूप से दिखाई दे रही है। तुम एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक की तरह बनो मेरे बच्चे, और तुम जो कुछ भी चाहते हो, जो भी तुम्हारी अभिलाषा है, उसे अपनी और प्रबलता से आकर्षित करो। तो यहाँ मैं देख रही हूँ, तुम ऑलरेडी पहले से ही एक ऐसे दिव्य और शक्तिशाली मैग्नेट, एक ऐसे आकर्षण के केंद्र बन चुके हो कि लोग, परिस्थितियाँ और अवसर तुम्हारी ओर स्वतः ही खींचे चले आ रहे हैं। वह बात अलग है मेरे बच्चे कि तुम अब हर किसी को, विशेषकर नकारात्मक और स्वार्थी लोगों को, अपने जीवन में अपनी ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति ना दो। वह तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम्हारा अपना विवेक है, तुम्हारा अपना निर्णय है। परंतु तुम्हारी ओर से जो लोग, जो सकारात्मक ऊर्जाएं, जो शुभ अवसर आ रहे हैं, वे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम एक ऐसे प्रखर चुंबक बन रहे हो जिसकी वाइब्रेशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी अत्यंत उच्च, अत्यंत दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली है। देखो मेरे बच्चे, जो लोग हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में, उच्च आध्यात्मिक स्पंदनों में रहते हैं, वे लोग हमेशा पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को, अबंडेंस को, प्रचुरता को, प्रेम को, आनंद को और हर शुभ चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे धन को, संपत्ति को और समृद्धि को सहज ही आकर्षित करते हैं। वे एक सेल्फ, अपने सच्चे आत्मस्वरूप में, अपनी आत्मा की दिव्यता में स्थित रहते हैं। वे अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान, अपनी गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और किसी भी कीमत पर उससे समझौता नहीं करते। और वहीं पर जो लोग कैटेगरी के निम्न श्रेणी के, या यूं कहूं कि लो वाइब्रेशन के, निम्न आध्यात्मिक स्पंदनों के लोग होते हैं, वे हमेशा डाउन कैटेगरी के, निकृष्ट श्रेणी के अधार्मिक और पाप कर्म करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सच्चा सुख, कोई स्थायी शांति, कोई रुपया पैसा, धन संपत्ति या मान सम्मान उनके रास्ते में नहीं आता। वे सदैव अभाव, अशांति और अंधकार में ही भटकते रहते हैं। जो लोअर नेगेटिव लोग होते हैं, वे अपनी ही बनाई हुई नकारात्मक वाइब्रेशन की जेल में कैद रहते हैं। और जो तुम्हारे हेटर्स हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, अब कुछ ना कुछ ऐसी अप्रत्याशित, ऐसी विनाशकारी घटनाएं घटित होने लगेंगी कि उनका सारा मनी फाइनेंस, उनकी सारी आर्थिक स्थिरता ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, क्योंकि वे इस समय अत्यंत तीव्र और घोर नेगेटिव वाइब्रेशन में, नकारात्मक ऊर्जा के भयंकर भंवर में फंसते जा रहे हैं। आज तक जो भी उन्हें थोड़ी बहुत सक्सेस, थोड़ी बहुत सफलता या जीवन में उछाल का, प्रगति का जो भी कुछ अंश मिल रहा था, वह पाप वास्तव में तुम्हारे शुभ कर्मों का, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का या तुम्हारे पुण्य प्रताप का ही अप्रत्यक्ष फल था, जो उन्हें किसी न किसी रूप में प्राप्त हो रहा था।
परंतु इन मूर्खों ने, इन कृतों ने तुम्हारे ही कर्मा का, तुम्हारी ही ऊर्जा का, तुम्हारे ही पुण्य का दुरुपयोग करके तुम्हें ही नीचा दिखाने का, तुम्हें ही पराजित करने का, तुम्हें ही कष्ट पहुंचाने का घृणित प्रयास किया है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे डिवाइन स्वयं परमात्मा की शक्ति उन्हें अब स्पॉइल करने में, उनके पतन का मार्ग प्रशस्त करने में पूरी तरह से लग जाएगी। जैसे जैसे उनके वाइब्रेशन, उनके स्पंदन और अधिक नेगेटिव होते जाएंगे, -0 से भी नीचे पाताल की गहराइयों तक पहुंचते जाएंगे, और वे ऑलरेडी पहले से ही हो चुके हैं। उनके वाइब्रेशन अत्यंत निम्न स्तर पर डाउन पर आ चुके हैं, माइनस। अब तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे मेरे बच्चे कि वे अपने जीवन में कितने हताश, कितने निराश, कितने पराजित और कितने दयनीय अवस्था में बहुत डाउन पर यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसी स्पष्ट ऊर्जा भी यहाँ पर मुझे उनके दुर्भाग्य के रूप में दिखाई दे रही है। तुमने मेरे बच्चे ईश्वर पर, अपने आराध्य देव पर और मुझ पर, अपनी माँ काली पर अपना संपूर्ण, अपना अटूट, अपना अनन्य विश्वास बनाए रखना है। अपनी आस्था पर, अपनी भक्ति पर, अपनी श्रद्धा पर पूर्ण विश्वास रखना है। अपने परमात्मा में, उस एक सर्वोच्च सत्ता में अपनी चेतना को केंद्रित रखना है। अगर तुम्हारे मन में कभी कोई भय, कोई चिंता, कोई शंका या कोई निराशा उत्पन्न हो तो तुमने तुरंत परमात्मा को, उस सर्वशक्तिमान को सर्वोपरि रखना है। उनका स्मरण करना है और अपने सारे भय, सारी चिंताएं उनके श्री चरणों में समर्पित कर देनी है। तुम्हें बिल्कुल भी तिल मात्र भी डरने की, घबराने की या विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा से ऊपर, उस परमपिता परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। ईश्वर ही सर्वोपरि है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही शाश्वत है। जो लोग स्वयं को भगवान समझते हैं, अहंकार में चूर होकर दूसरों को तुच्छ समझते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, किसी का भी अकारण अपमान करते हैं, किसी की भी इंसल्ट करते हैं, किसी को भी पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वहाँ पर मेरे बच्चे परमात्मा सब कुछ देख रहे होते हैं। वे सर्व साक्षी हैं, वे अंतर्यामी हैं। तो ऐसे अहंकारी, ऐसे अधर्मी, ऐसे दुष्ट लोगों को स्वयं ईश्वर अपने न्याय विधान से उचित समय पर कठोर सबक सिखाएंगे। तुम केवल अच्छे, पवित्र और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करो। तुम केवल अच्छे, शुभ और पुण्य कर्म करो। अगर हो सकता है कि कभी अत्यंत क्रोध में आकर या किसी के द्वारा अत्यधिक उकसाए जाने पर तुम कुछ अपशब्दों का, कुछ कठोर वचनों का इस्तेमाल कर भी बैठो, यद्यपि तुम्हारी सोच तो ऑलरेडी पहले से ही अच्छी और सात्विक है, तुम्हारे कर्मा भी शुद्ध और पवित्र हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अगर तुम थोड़ा बहुत गलत शब्दों का प्रयोग आवेश में आकर कर भी देते हो, उनका इस्तेमाल कर बैठते हो, तो वहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करना है। अपने मन को अपनी वाणी को नियंत्रित करना है। अपने उस क्षणिक क्रोध में आकर जो गलत शब्द हैं, जो कटु वचन है, उनका तुमने यथासंभव इस्तेमाल नहीं करना है, उनसे बचने का प्रयास करना है, क्योंकि शब्द भी ब्रह्मा है और उनका दुरुपयोग हमारी ऊर्जा को क्षीण करता है। बदलाव ही प्रकृति का, इस सृष्टि का शाश्वत और अपरिवर्तनीय नियम है मेरे बच्चे, और प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक परिस्थिति का, प्रत्येक व्यक्ति का बदलना निश्चित है, यह तय है। यदि तुम अपने मन को, माइंड, अपने शरीर को, बॉडी और अपनी आत्मा को सोल एक सीध में ले आते हो, उन्हें अलाइन कर देते हो, उनमें सामंजस्य स्थापित कर लेते हो, तो तुम देखोगे कि इससे तुम एक अद्भुत, एक गहरी, एक स्थायी मेंटल पीस में, मानसिक शांति की अवस्था में रहोगे। और जब तुम्हारा मेंटल पीस, तुम्हारी आंतरिक शांति है माइक्यू में बनी रहेगी, तो फिर सारी चीजें, सारी परिस्थितियाँ, सारे लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही सकारात्मक और अनुकूल तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगी, तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। अगर तुम कहीं पर किसी पवित्र स्थान पर, किसी मंदिर में, या फिर परमात्मा के, ईश्वर के, अपने आराध्य देव के मंदिर में जब तुम जाते हो, परमात्मा के उन पावन मंदिरों में
जब तुम दर्शन पूजन के लिए जाते हो तो वहाँ पर से अगर तुम थोड़ी सी भी हवन कुंड में जो पवित्र भूति होती है, जो यज्ञ की दिव्य राख होती है, अगर वह तुम श्रद्धा पूर्वक ले आओ और उसको प्रतिदिन अपने घर के पूजा मंदिर में पवित्र स्थान पर रखते हो और उसको प्रतिदिन थोड़ा सा अपने मस्तक पर, अपने आज्ञा चक्र पर उसका तिलक या टीका लगाते हो और थोड़ा सा अपनी जिह्वा पर, अपनी जुबान पर और अपने कंठ पर, अपने विशुद्ध चक्र पर लगाते हो तो यह दिव्य भूति, यह यज्ञ प्रसाद तुम्हें हमेशा शारीरिक रूप से स्वस्थ, हेल्दी और मानसिक रूप से प्रसन्न, फिट रखेगी। यह स्वयं ईश्वर कह रहे हैं, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें यह छोटा सा परंतु अत्यंत प्रभावशाली कार्य अवश्य करना है। और अगर किसी कारणवश तुम मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अपने घर के ही मंदिर में, अपने पूजा स्थल पर तुमने जो धूप बत्ती, जो अगरबत्ती या जो दीपक जलाना है, यदि संभव हो तो एक लंबी और मोटी धूप बत्ती बनाओ, उसे प्रज्वलित करो, भगवान जी की, अपने इष्ट देव की उससे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करो और जब वह धूप बत्ती जलकर समाप्त हो जाए तो उसकी जो पवित्र विभूति ने जो रागेश के राग शेष बचती है, उसका भी तुम उसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे भाव में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तुम्हारी श्रद्धा में ही सारी शक्ति निहित है। जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसी ही तुम्हें अनुभूति होगी, वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तुम यह इमेजिन कर सकते हो, यह कल्पना कर सकते हो कि यह साक्षात ईश्वर के हवन कुंड की पवित्र विभूति है। यह यज्ञ भगवान का प्रसाद है। यह साईं बाबा की उदी है, या जो भी कुछ तुम मानना चाहो उस भाव से उसे ग्रहण करो। इस तरीके से तुम शुद्ध भावनात्मक रूप से प्रेम और भक्ति से परमात्मा के साथ जुड़कर के उनसे कुछ भी मांग सकते हो, कोई भी कृपा प्राप्त कर सकते हो। आज का यह विशेष संदेश किसी ऐसे पर्सन के लिए, किसी ऐसी पुण्यात्मा के लिए आ रहा है जो बहुत अधिक दान पुण्य में, दूसरों की निस्वार्थ सेवा में विश्वास करता है, जो बहुत अच्छे, बहुत शुभ, बहुत सात्विक कर्मा करता है, जो अत्यंत दयावान, करुणामय और परोपकारी स्वभाव का है। तुम्हारे साथ मेरे बच्चे ऐसे किसी पवित्र और उदार पर्सन की एनर्जी, ऊर्जा यहाँ पर पिक हो रही है, मुझे महसूस हो रही है। तुम एक बहुत ही काइंड हार्टेड, एक अत्यंत कोमल हृदय, एक दयालु और स्नेही व्यक्ति हो। तुम बहुत अधिक दान पुण्य करने में, दूसरों की सहायता करने में और जरूरतमंदों की सेवा करने में गहरा विश्वास रखते हो और इसे अपना परम कर्तव्य समझते हो। लोगों को अच्छा फील कराना, उनके चेहरों पर मुस्कान लाना, उनके दुखों को दूर करना तुम्हें बहुत अधिक पसंद है। इससे तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। अगर बात आती है किसी की सहायता करने की, किसी दीन दुखी की मदद करने की, तो तुम सबसे आगे पहली पंक्ति में खड़े होते हो। तुम सबसे पहले बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के लोगों की सहायता करने में, उनके कष्टों को हरने में विश्वास रखते हो। तो मेरे बच्चे, तुम हाईली प्रोटेक्टेड हो, तुम सर्वोच्च रूप से सुरक्षित हो, तुम दिव्य शक्तियों द्वारा रक्षित हो, तुम हाईली ब्लेस्ड हो। तुम पर परमात्मा की और मेरी असीम कृपा और असंख्य आशीर्वाद बरस रहे हैं। और तुम्हारे साथ एक्चुअल में, वास्तव में तुम्हारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, तुम्हारे जो दिव्य मार्गदर्शक हैं, तुम्हारे जो सूक्ष्म शरीर के रक्षक देवदूत हैं, वे हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हारे आगे पीछे, दाएं बाएं एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करते हैं और वे तुम्हें निरंतर डिवाइन प्रोटेक्शन, दिव्य सुरक्षा और सही मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, तुम्हें उपलब्ध कराते हैं। तो अपने हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता के भाव से कमेंट सेक्शन में 888 अली लिखकर, जो अनंत प्रचुरता और दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है, इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को प्रेम पूर्वक लाइक करो और इसे अपने जीवन में आत्मसात करो। लेकिन साथ ही साथ मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे परिवेश में इस प्रकार के कुछ नकारात्मक, ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण लोग भी अवश्य होंगे, चाहे वे अनफेमस ही सही, अर्थात बहुत प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण ना हो।
परंतु जिनसे तुम्हारा कभी कभी या अक्सर आमना सामना होता रहा होगा, जो तुमसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी प्रगति से कहीं ना कहीं मन ही मन गहरी ईर्ष्या, जलन और द्वेष रखते हैं। उनको इस बात की तीव्र ईर्ष्या होती है कि तुम जीवन में इतना अच्छा क्यों कर रहे हो, तुम इतने सफल क्यों हो, तुम इतने प्रसन्न और संतुष्ट क्यों हो, जबकि वे स्वयं अपने जीवन में असफल, दुखी और कुंठित हैं। इस प्रकार के कुछ अत्यंत ईर्ष्यालु, नकारात्मक और विषैले लोग तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या तुम्हारे सामाजिक दायरे में हो सकते हैं, जो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को देखकर चलते घूमते रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र के निकट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, जो बहुत अधिक क्रोध वाली, अत्यंत हिंसक और विनाशकारी ऊर्जा में हर समय रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर समय उस व्यक्ति के सिर पर जैसे क्रोध का, हिंसा का या प्रतिशोध का खून सवार रहता है। हर समय जैसे कि वह व्यक्ति हर किसी का बुराई चाहता है, हर किसी को कष्ट पहुंचाने की ही सोचता रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो हर किसी की केवल बुराई करता है, निंदा करता है, पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है, किसी न किसी को निरंतर कोई ना कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी न किसी को धोखा देता है, हर किसी से जो उससे थोड़ा भी बेहतर या सुखी है उससे अकारण ही ईर्ष्या और द्वेष महसूस करता है, किसी से भी बेवजह लड़ाई झगड़े करना, ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना, गाली गलौज करना, अशांति फैलाना, इस तरह का कोई अत्यंत नकारात्मक और विक्षिप्त प्रकृति का व्यक्ति तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में हो सकता है, जो तुम्हें, तुम्हारी शांति को और तुम्हारी प्रगति को बहुत बहुत अधिक ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है, तुमसे जलता है, जो तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी सफलता को, तुम्हारी खुशियों को देखकर अत्यंत ईर्ष्यालु, कुंठित और दुखी होता है, जो तुम्हारी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई तरक्की को, तुम्हारे उज्जवल भविष्य को सहन नहीं कर सकता, उसे देख नहीं सकता। इस प्रकार का कोई अत्यंत दुष्ट और नकारात्मक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास, तुम्हारे चारों ओर गुप्त रूप से या प्रकट रूप से घूम रहा है और तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। और मुझे यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है मेरे बच्चे कि तुम इस तरह की ईर्ष्यालु, नकारात्मक और विषाक्त ऊर्जा से, जो भी व्यक्ति या परिस्थिति ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है, उनसे तुम स्वाभाविक रूप से दूरी बनाकर रखना चाहते हो। तुम ऐसे लोगों के संपर्क में, उनकी काली छाया में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हो। लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे बच्चे जिसके पास किसी प्रकार की ऑकल्ट पावर्स, कोई तांत्रिक सिद्धियां या कोई नकारात्मक शक्तियां भी हो सकती हैं। लेकिन वह सिद्धि, वह शक्ति उस व्यक्ति को किसी अच्छे, किसी शुभ, किसी कल्याणकारी कार्य के लिए या आत्म उन्नति के लिए दी गई थी, कि परंतु उस मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति ने उसका घोर दुरुपयोग किया है। अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने, उन्हें वश में करने या उनका जीवन नष्ट करने के लिए किया है। तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालकर, तुम्हारे विरुद्ध तंत्र मंत्र का प्रयोग करके, अपनी उन निकृष्ट सिद्धियों का सहारा लेकर उस अधम व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर काले जादू टोने किए हैं। तुम्हारी तरफ निरंतर बुरी और नकारात्मक ऊर्जा डाली है। तुम्हारे प्रत्येक कार्य में, तुम्हारी प्रत्येक योजना में हर प्रकार से अड़चन डाली है, बाधाएं उत्पन्न करने की हर संभव कोशिश करी है। यह सारी घृणित चीजें, यह सारे कुकर्म उस दुष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक पाप अब दया ऊर्जा की, मेरी और समस्त देवगों की पैनी नजर में है। दरअसल उस अज्ञानी व्यक्ति को इस बात का झूठा गुमान, मिथ्या अहंकार हो गया था कि वह अपनी इन तुच्छ सिद्धियों से किसी को भी नियंत्रित कर सकता है, किसी को भी झुका सकता है, किसी को भी नष्ट कर सकता है। यह कोई ऐसा नीच व्यक्ति है जिसने अपनी उन नकारात्मक सिद्धियों का सहारा लेकर बहुत सारे भोले भाले, निर्दोष और अच्छे लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है, उन्हें अकारण कष्ट दिया है, बहुत सारे लोगों को असहनीय परेशानी में डाला है, उनके जीवन में अंधकार भर दिया है।
बहुत सारे लोगों को अकेला, असहाय और निराश कर दिया है। उनके परिवारों को तोड़ा है, उनके रिश्तों में विष घोला है। इस प्रकार की अत्यंत पतित और राक्षसी प्रवृत्ति के इस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही है, जो किसी प्रेत आत्मा से भी अधिक भयावह है। उस व्यक्ति ने अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का, अपने ज्ञान का केवल और केवल गलत, अधार्मिक और विनाशकारी प्रयोग किया है। उन निकृष्ट सिद्धियों का सहारा लेकर उसने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। तुम्हें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पीड़ा पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया है। तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर चढ़ने से, सफलता के शिखर को स्पर्श करने से बार बार रोका है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का माता काली का संदेश आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय माँ काली की दोस्तों।